लैपटॉप खरीदते वक्त एक एक एक्साइटमेंट रहती है, खुशी रहती है, और वो ये कि बस नया लैपटॉप आने वाला है, कुछ बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ बढ़िया जो है वो हार्डवेयर और स्पीड जो है एकदम अच्छी खासी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम एक कन्फ्यूजन भी रहती है, कहीं गलत लैपटॉप तो नहीं खरीद लिया, कहीं कुछ गलती से गलत लैपटॉप नहीं बाय कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर प्राइस वाला लैपटॉप खरीद लूँ। एक एक माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, और इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सर्च करना स्टार्ट करते हैं, या तो गूगल पे या यूट्यूब पे, कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है, टॉप 5 देख लेते हैं, टॉप 10 देख लेते हैं। फिर आप आते हैं ऐसे वीडियोज़ पे, और ऐसे वीडियोज़ पे आप लैंड अप करते हैं, और फिर आप ऐसी वीडियो को देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो में आंसर तो दूंगा, लेकिन 2 तरीक़ों से। सबसे पहला इस वीडियो का जो पार्ट होने वाला है वो होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली में एक लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसी वीडियो में सेकंड पार्ट जो होगा, जो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 लैपटॉप जो कि आपको खरीदना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से कोई लैपटॉप खरीदना हो, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन नॉलेज लेना ज़रूरी है। और मैं अपनी वीडियो में हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेट करके भेज सकूं। तो सबसे पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा एजुकेट हो जाइए कि लैपटॉप में होता क्या क्या है, कौन सी सीरीज़ आती है, क्या दिमाग लगाना होता है। बेसिक समझाऊंगा, बहुत टेक्निकल समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एकदम बेसिक जो आपके माइंड में रहे कि अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसा होता है, वो चीज़ें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद समझेंगे वो टॉप 5 लैपटॉप्स कौन से, और वो जो लैपटॉप होंगे ना, उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपने को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ लैपटॉप की बेसिक नॉलेज की। एक लैपटॉप है, लैपटॉप में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 चीज़ें आपको देखनी होती है। अगर आपने ये 3 चीज़ें देख ली, बेस्ट डील आपने खरीद ली। सबसे पहला होता है प्रोसेसर, आपको प्रोसेसर खरीदना है। दूसरा होता है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि जो प्रोसेसर के साथ ग्राफिक कार्ड आता है ना, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आपके कॉलेज के सॉफ्टवेयर को चला सके, आपके एकेडमिकल सॉफ्टवेयर को चला सके। इसलिए हमें अलग से एक जो है ग्राफिक कार्ड लगाना होता है, अलग से। ठीक है, तो वो ग्राफिक कार्ड जो है वो अलग से होता है, तो इसलिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा कंपोनेंट जो इसके अंदर आता है वो है हमारा स्टोरेज। ये 3 कंपोनेंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो 3 है ना, ये इन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब कि एक लैपटॉप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हार्डवेयर होता है। उसके बाद की बात है ये फीचर्स देखना कि कीबोर्ड में लाइटिंग है कि नहीं है, कैमरा है कि नहीं है, बैटरी बैकअप क्या है, ये सब फीचर्स के पार्ट है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी होती है जब पैसा आप लगाते हो, वो है हार्डवेयर पे। और हार्डवेयर यही 3 है, सबसे पहला प्रोसेसर, दूसरा ग्राफिक कार्ड, और तीसरा हमारा आता है स्टोरेज। सबसे पहले की बात करते हैं प्रोसेसर। इंडिया के अंदर जनरली 2 ही लोग प्रोसेसर बनाते हैं, पहला है इंटेल और दूसरा है एएमडी। इंटेल की खुद की एक सीरीज़ है जो कि जनरली आप लोगों ने सुनी होगी, सीरीज़ है। सबसे पहला आता है कोर i3, ठीक है। उसके बाद उससे पावरफुल है कोर i5, उससे पावरफुल है कोर i7, और उससे पावरफुल है कोर i9। तो ये सीरीज़ हो गई, कोर i3, i5, i7 और i9, इस तरीके से सीरीज आती है। सबसे पावरफुल कौन सी हो गई? i9 हो गई, और सबसे कम पावरफुल कौन सी है? i3 हो गई। सेम AMD भी बनाती है अपनी एक सीरीज। AMD के जनरली जो इंडिया के अंदर चलता है वो है राइजन सीरीज। जैसा कि इनमें इंटेल में कोर सीरीज चलती है, इनमें राइजन सीरीज चलती है। राइजन में आता है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9। सिमिलरली देखोगे 3, 5, 7, 9 सब कुछ सेम है, बस नाम शुरू के अलग है क्योंकि अलग अलग कंपनियों के। बट यहाँ पर जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये कि जो राइजन सीरीज है, जो AMD सीरीज है, वो बजट फ्रेंडली लैपटॉप बनाती है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देगी क्योंकि नेम सेम है, 9, 7, 5, 3, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देगी, लेकिन ये थोड़ी बजट फ्रेंडली बनाती है। इंटेल का नाम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, इनकी रिसर्च डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी है, तो ये लोग थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड भी रखते हैं। कह सकते हैं कि ओवर प्राइस्ड होते हैं थोड़े से, नॉट फुल्ली, लेकिन थोड़े से होते हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी भी है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली लेना चाहते हो, पावरफुल मशीन लेना चाहते हो लेकिन बजट फ्रेंडली, तो आप AMD की तरफ जाओ। अगर आपको ये चाहिए कि आपका फाइनेंशियल जो है कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके इंटेल ले लो, कोई इशू नहीं होने वाला। अब बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरे हार्डवेयर की। दूसरा हार्डवेयर हमारा होने वाला है ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड 2 कंपनियाँ बनाती है। अगेन इंडिया के अंदर 2 कंपनियाँ बनाती है। पहली कंपनी आती है आपकी एनवीडिया एक कंपनी है, वो बनाती है। और दूसरा आता है अगेन AMD ने इसमें भी बाजी मार रखी है, और AMD जो है वो यहाँ पर दूसरी कंपनी है जो कि ग्राफिक कार्ड बनाती है।
अगर आप एनवीडिया की बात करोगे तो एनवीडिया की अपनी एक सीरीज़ चलती है। सीरीज़ कौन सी है? सबसे पहली सीरीज़ इनकी स्टार्ट हुई थी जी सीरीज़ से, जिसे हम बोलते हैं जी फोर्स। ठीक है, तो आप जनरली देखने को मिलेगा एनवीडिया जी फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ जो आई वो आई इनकी जीटी सीरीज़। जीटी मतलब कि जी सीरीज़ से पावरफुल थी जीटी सीरीज़। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ आई वो थी जीटीएस सीरीज़, जो कि अभी लास्ट 2 ईयर्स तक वही चल रही थी। लास्ट 2 ईयर तक वही चल रही थी, मतलब 2020 तक जो है वो वही ही चल रही थी, जो था जीटीएक्स सीरीज़। उसके बाद अभी जो लॉन्च हुई है 2021 के अंदर जो लॉन्च हुई है वो है आरटीएक्स सीरीज़। सबसे पावरफुल और सबसे लेटेस्ट सीरीज़ जो है वो आरटीएक्स सीरीज़ है, जो कि अभी इनकी चल रही है। तो अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो ग्राफिक कार्ड के मामले में आप ये मान के चलिए कि आपको आरटीएक्स सीरीज़ खरीदना है। आरटीएक्स सीरीज़ जो है वो खरीदना है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट सीरीज़ यही होने वाली है। और प्रोसेसर के मामले में अगर आपको खरीदना है तो आपको 5 या फिर 7 या फिर 9 की सीरीज़ खरीदनी है। चाहे आप इंटेल का 5 खरीदें और चाहे आप राइजन का 5 खरीदें, मतलब कि AMD का 5 खरीदें, मतलब कि राइजन 5। यहाँ पे आप कोर 5 ले सकते हो। मतलब 5, 7, 9 खरीदना है हमें प्रोसेसर के अंदर, और हमें ग्राफिक कार्ड के अंदर खरीदना है सिर्फ आरटीएक्स सीरीज़। अब यहाँ पर AMD भी अपनी एक सीरीज़ बनाती है। AMD के जो ग्राफिक कार्ड की सीरीज़ है वो एक वेगा सीरीज़ आती है और एक रेडियन सीरीज़ आती है। वैसे तो बहुत सारी है देखा जाए तो, सच बताऊँ तो, ठीक है, लेकिन आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। तो आप ये मान के चलिए एक वेगा सीरीज़ है, एक रेडियन सीरीज़ है। इनमें रेडियन सीरीज़ सबसे बेस्ट है। वेगा सीरीज़ की दिक्कत बस ये है ना कि ये क्या करती है, अगर आपका 8 GB का रैम है ना, तो वो रैम का 2 GB खुद स्टोर कर लेती है। मतलब 2 GB ये खाती है, आपको सिर्फ 6 ही GB देगी यूज़ करने के लिए। 2 GB ये वेगा सीरीज़ ले लेती है, इसलिए इसको उतना कंसिडरेबल नहीं माना जाता। आप मान के चलिए रेडियन सीरीज़। लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलेगा वो है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड। और एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड एग्जैक्टली में अच्छे भी रहते हैं। सही बताऊँ तो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड अच्छे भी रहते हैं। आप कोशिश कीजिए कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड प्रेफर कीजिए लेना, वेल एंड गुड, क्योंकि उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। ठीक है, रेडियन सीरीज़ के ज़्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। तो AMD में आप ग्राफिक कार्ड को तो रहने दीजिए, आप लीजिए एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड। और ग्राफिक कार्ड में आप लोगों को बता दूं, ये स्टोरेज के बेस पर आता है। स्टोरेज के बेस पे जैसे कि 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो आपको प्रेफरेबल रखना है। GB के मामले में अगर बताऊं तो आपको प्रेफरेबल रखना है कि आप 4 GB खरीदो या 6 GB या 8 GB। ठीक है, बेस्ट रहेगा। बेस्ट खरीदना है ना तो आप आंख बंद करके 6 GB या 4 GB खरीद लो। 8 GB बहुत ज़्यादा हाई एंड हो जाता है, तो आप बेस्ट मान के चलो कि आप 4 GB या 6 GB खरीद लो। बेस्ट है एनवीडिया की 4 GB या 6 GB, वो भी RTX सीरीज़ की बेस्ट है। ठीक है, तो ये आप मान के चलो। अब बात करते हैं तीसरे हार्डवेयर कंपोनेंट की तरफ, और तीसरा हार्डवेयर कंपोनेंट हमारा निकल के आता है स्टोरेज। स्टोरेज हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टोरेज होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी किसे बोलते हैं? प्राइमरी हम बोलते हैं रैम को, और सेकेंडरी हम किसे बोलते हैं? हार्ड डिस्क को। अगर मैं आपको बताऊं प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट निकला क्यों इसके अंदर, स्टोरेज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट निकला क्यों, वो बता देता हूं। देखिए, जब आप अपने, अगर आपके मोबाइल की बात करता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल तो हो गई, भली लैपटॉप हो चाहे नहीं हो वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मोबाइल होगा। ठीक है, मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल में जो आपका मेमोरी कार्ड होता है ना वो सेकेंडरी है, और जो प्राइमरी होता है वो आपके मोबाइल में रैम होता है। होता क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड होते हैं ना, उनका कुछ कुछ पार्ट जो है ना, कुछ कुछ एकदम छोटे छोटे से जो पार्ट होते हैं ना, वो रैम अपने पास रख लेता है। मतलब ये पूरा आपका स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड है, इसका हर एक सॉफ्टवेयर का, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके होने वाले हैं उनका ना हर एक एक पार्ट जो है ना ये रैम रख लेगा। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है वो रैम रख लेगा। मतलब जितना भी आपका इसके अंदर स्टोरेज होने वाला है हार्ड डिस्क के अंदर, या आपका मेमोरी कार्ड, या चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो भी मेमोरी कार्ड है उसका सबसे कुछ कुछ पार्ट रख लेता है, और जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ऑन करते हो उसका सबसे पहला लोगो आपको दिखा देता है। ये बेसिक सा है। ठीक है, टेक्निकली तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे को बेसिक समझाना ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो इसलिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी बनाना पड़ता है ताकि पहला डाटा वो इससे निकाल सके। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे, आप जब भी अपना पीसी ऑन करोगे, लैपटॉप ऑन करोगे, तो लोगो बना हुआ आता है जिस भी कंपनी का है, वो लोगो जो है वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है। हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है, सेकेंडरी मेमोरी में इंस्टॉल्ड है, लेकिन पहले वो रैम के पास रहता है। रैम फौरन दिखाता है आपको स्क्रीन पे। आप अपना ऑटोकैड खोलते हो, आप अपना कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो, कोई ब्राउज़र खोलते हो, तो सबसे पहले स्क्रीन पे लोगो बना हुआ आता है। अडोबी फोटोशॉप का लोगो बना हुआ आएगा, ऑटोडेस्क का लोगो बना हुआ आएगा, ऑटोकैड का लोगो बना हुआ आएगा। वो पहले रैम आपको दिखाता है, फिर उसका रैम जो है वो हार्ड डिस्क में देता है कि जो हमारा यूज़र है, जो हमारा ओनर है, उसको ये वो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करना है, तो मैं उनको लोगो दिखा रहा हूँ, तब तक आप जल्दी से ओपन अप हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रैम काम करता है। तो इसलिए बोला गया है एक प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये दोनों ही जो हैं वो आते हैं हमारे जीबी के अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रैम की।
रैम की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है। सबसे पहला है रैम की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। दूसरा जानना ज़रूरी है कि रैम का जीबी कितना है, स्टोरेज कितना है रैम का स्टोरेज, और तीसरा उसकी स्पीड कितनी है। स्टोरेज के अंदर ये 3 चीज़ जाननी ज़रूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर आप रैम की बात करोगे तो टेक्नोलॉजी मान लेते हैं DDR4, DDR5, DDR6, जितना ज़्यादा लेटेस्ट DDR होगा उतना बेस्ट है, उतनी नई टेक्नोलॉजी मतलब उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। स्टोरेज क्या होता है, रैम को अगर आपने देखा होगा 2 GB का मिलता है, 4 GB का मिलता है, 6 GB का, 8 GB का, 12 GB का, 16 GB का, इस तरीके से जो है वो रैम मिलता है, ठीक है। तो रैम स्टोरेज जो स्टोरेज होता है वो आपको इस तरीके से देखना होता है। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगी कि आप 8 GB लें या फिर 16 GB लें। बेस्ट है 16 GB, लेकिन कम बजट है तो आप 8 GB ले सकते हो, लेकिन बेस्ट जो है वो 16 GB है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, टेक्नोलॉजी और स्टोरेज। अब तीसरा आते हैं जो हमारा है स्पीड। स्पीड में अगर आप बात करोगे तो स्पीड को नापा जाता है वो है मेगाहर्ट्ज़ में। रैम की स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 2400, और उसके बाद देखने को मिलेगा 29300, उसके बाद 3200, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 3200 या 3300 या 3400 मेगाहर्ट्ज़ जो भी अवेलेबल है वही ही लें, वो सबसे बेस्ट रहता है रैम में। चाहे आप 4 GB का रैम लें, चाहे 8 GB का, चाहे 16 का, चाहे 32 का, 32 मेगाहर्ट्ज़ तो रहना चाहिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट मेगाहर्ट्ज़, सबसे लेटेस्ट स्पीड वही देगा। अब कहीं ऐसा ना हो आप 8 GB का रैम ले रहे हो 24 मेगाहर्ट्ज़ का ले लिया, मतलब स्पीड कम है स्टोरेज ज़्यादा है रैम की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 8 GB ले रहे हो लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा हो, जो कि मेगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है, जो कि 3200 होती है जनरली, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेगाहर्ट्ज़ हो ही हो। अब बात करते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी में हम इंक्लूड करते हैं आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क को। सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसमें हम इंक्लूड करते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क अगेन 2-3 चीज़ों पे फैक्टर पे डिसाइड करता है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा स्टोरेज, तीसरी स्पीड। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2 टेक्नोलॉजी आती है, एक है HDD और एक है SSD। SSD क्या होता है और HDD क्या होता है। SSD पुराना वर्जन है, ठीक है, और SSD सबसे लेटेस्ट वर्जन है। कोशिश कीजिए कि आप SSD वाला लैपटॉप खरीदिए। SSD में क्या होता है कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो 10 टाइम्स फास्टर है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से, 10 से 100 टाइम्स फास्टर है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से। इसलिए कोशिश कीजिए कि या तो आप SSD खरीदिए या फिर दोनों का हाइब्रिड खरीदिए। हाइब्रिड मतलब थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, दोनों ही लैपटॉप के अंदर लगे हुए हों, बेटर रहता है, ठीक है। या तो आप हाइब्रिड खरीद लीजिए तो कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये रहेगा और थोड़ा ये रहेगा तो बजट फ्रेंडली रहेगा। लेकिन सिर्फ अगर आप SSD खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन अच्छा भी रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको हाइब्रिड खरीदना है या सिर्फ SSD खरीदना है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद स्टोरेज। अब स्टोरेज जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा आती है, क्यों, क्योंकि इसी का ही पार्ट जो है वो आपका रैम में रखा रहता है, तो इसको तो ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसकी आती है 250 GB, 500 GB, 1000 GB जिसे हम 1 TB बोलते हैं, 2000 GB जिसे हम 2 TB बोलते हैं, 3000 GB जिसे हम 3 TB बोलते हैं। इस GB तक के जो है वो हार्ड डिस्क आते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद इनकी स्पीड भी आती है। अब स्पीड जो है वेरी करती है। अगर HDD की बात करें, पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 2 ही स्पीड आती थी। एक था 5400 RPM की, RPM का मतलब रोटेशन पर मिनट, तो RPM की आती थी। दूसरा होता था 7200 RPM की। तो ऑफकोर्स 7200 वाली बेटर होगी अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मतलब HDD ले रहे हैं। और अगर आप SSD ले रहे हैं तो इसमें आप मान के चलिए मोटा मोटी NVMe लेना है आपको, NVMe, चाहे वो M.2 स्लॉट हो चाहे कोई भी हो, आपको NVMe वाला ही SSD लेना है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जो 3 कंपोनेंट है हार्डवेयर जो है वो समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। कि मान लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन लैपटॉप ले कौन सा, माइंड में अभी भी है कि लैपटॉप ले कौन सा। एक सिंपल सा आंसर दो जिससे मेरे को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा, आप वो लैपटॉप लो जिस प्रोसेसर के आगे H लिखा हुआ हो। प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसर के आगे H लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो इंटेल का हो चाहे वो AMD का हो, उसके आगे H लिखा हो। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। क्या क्या नहीं लिखा होना चाहिए, U नहीं लिखा होना चाहिए, अंडर परफॉर्मेंस, G7 नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, HS नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखी होनी चाहिए। H लिखा हो या HX लिखा हो, H या फिर HX। H से ऊपर वाला वर्जन आया है HX, सबसे लेटेस्ट वही चल रहा है, लेकिन मोस्टली लैपटॉप अभी H के ही मिल रहे हैं, इसलिए आप प्रेफर कीजिए कि H वाले लैपटॉप लीजिए। जिसके भी आगे प्रोसेसर में H लिखा होगा, आप वो लैपटॉप आंख बंद करके ले सकते हो, कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे आपके एकेडमीज के टाइम पर। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस।
अब आप सोचोगे कि अगर मैं इंटेल का या AMD का 3 सीरीज़ ले लूँ, 3 मतलब कि इंटेल में जाके मैं कोर i3 ले लूँ और AMD में जाके मैं राइजन 3 ले लूँ, H लिखा हुआ, तो क्या काम कर जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्योंकि H लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस, तो कोर i3 या फिर राइजन 3 जो है वो H में आती ही नहीं है। तो मतलब कि जब भी आप H देखने जाओगे ना, तो आपको कोर i5, कोर i7 और कोर R9 ही मिलेंगे, i9 ही मिलेंगे। और अगर आप राइजन की बात करेंगे तो राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 ही देखने को मिलेंगे। जिसमें H लिखा होगा ना, वो सिर्फ इतने में ही अवेलेबल होते हैं। टॉप के बेसिक सीरीज़ में अवेलेबल भी नहीं होता H। आंख बंद करके लैपटॉप लेना है, H जाके लीजिए, उसमें ग्राफिक कार्ड भी अच्छा मिल जाएगा, स्टोरेज भी अच्छा मिल जाएगा, रैम भी अच्छी मिल जाएगी और फ्यूचर अपग्रेडेशन भी मिल जाएगा जिसमें H लिखा हुआ होगा। अगर आंख बंद करके लेना है, कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पर ये जितने भी लैपटॉप हैं वो 80,000 के अबव के और 1 लाख से अंदर के लैपटॉप हैं। 80 से अबव और 1 लाख से अंडर के। ये जो 5 लैपटॉप हैं, इनको बताने से पहले कुछ रिकमेंडेशन है वो बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहला, लैपटॉप लेते वक्त आपका जो लैपटॉप होगा उसका फुल स्क्रीन साइज़ होना चाहिए, फुल कीबोर्ड साइज़ आपका होना चाहिए, जिसमें कि नम पैड भी हो। नम पैड क्या होता है, आपके राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ होता है, नंबर पैड लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो फुल साइज़ कीबोर्ड उसे बोलते हैं, वो लेना आपका ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं वो, तो कोशिश कीजिए कि लैपटॉप खरीदते वक्त आप फिर एक अलग से कीबोर्ड खरीद लीजिए 200 रुपया 300 रुपये का, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल यही रहेगा कि लैपटॉप वही खरीदिए जिसमें कि फुल साइज़ कीबोर्ड हो। सेकंड थिंग, लैपटॉप खरीदते वक्त क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के लैपटॉप होने वाले हैं जिसमें H लिखा हुआ है, आपको ये मान के चलना है कि उसमें आपको क्या नहीं देखना है, वो है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप आपको नहीं देखना है, क्योंकि बैटरी बैकअप खराब ही होता है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप वालों का। थर्ड चीज़ जो आपको कंसीडर नहीं करनी है वो है कैमरे को। कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको कैमरे को उतना अच्छा लेके नहीं चलना है कि बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बाकी अगर मैं रेस्ट बात करूं, तो जो फीचर्स होते हैं ना, वो जो मैं आपको लैपटॉप बताने वाला हूं उनके मैं आपको हार्डवेयर बता दूंगा। बाकी जो फीचर्स है ना, वो आप इन लैपटॉप्स के लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो उनके फीचर्स को आप देख सकते हो। फीचर में कोई इशू नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग है क्या फीचर देखना है क्या नहीं देखना है। लेकिन मैं आपको ये 5 रिकमेंडेशन देने वाला हूँ लैपटॉप के, जो बेस्ट हैं, जो मैंने चूज़ किए हैं पर्सनली बैठ के टाइम लगा के चूज़ किया कि कौन सा लैपटॉप आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला लैपटॉप जो निकल के आता है वो है HP Victus की तरफ से। HP Victus की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो HP Victus है ना, इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये आपको AMD की Ryzen 7 सीरीज़ प्रोवाइड करता है। और 5800H जो मैंने आपको बताया था ना, H लिखा हुआ होना चाहिए, वो ये है, H लिखा हुआ, ठीक है। अब आप आंख बंद करके इसके लैपटॉप को ले सकते हैं। लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन को फिर भी देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन में अगर मैं रैम की बात करूं, 16 GB का आपको रैम देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट चीज़, 16 GB का आपको रैम देखने को मिलता है। प्लस इसको आप अपग्रेड करा सकते हो इन फ्यूचर 32 GB तक। 32 GB तक जो है वो इसकी कंपनी क्लेम करते हैं कि आप अपग्रेड करा सकते हो। मतलब कि कभी आपको अपने लैपटॉप की स्पीड स्लो लगे तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेडेबल है ये, आराम से अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो है RTX सीरीज़ की 3060 की और 6 GB का। 6 GB का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने वाला है, वो भी 3060 RTX सीरीज़ की। जो मैंने आपको बताया था RTX सीरीज़ सबसे लेटेस्ट है, वो आपको देखने को मिलने वाली है। अगर इसके स्टोरेज की बात करें, 512 GB की SSD मिल रही है, NVMe टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। तो अगेन बेस्ट है आप लोग के लिए। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 16.1 इंच का, मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 15.6 होता है, लेकिन ये जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, 16.1 है, जो कि इसको बेस्ट बनाता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा लैपटॉप मतलब बड़ा व्यू देखना, बड़ा एंगल देखना, तो वो चीज़ बेस्ट बनाती है इसको। और 144 जो है वो रिफ्रेश रेट है। अब रिफ्रेश रेट अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो काफ़ी जो है वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप मान के चलिए 144 और 120 के जो रिफ्रेश रेट वाले स्क्रीन होते हैं वो बेस्ट होते हैं। और सबसे बेस्ट बात एंटी ग्लेयर है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन होने का मतलब है देर तक भी देखोगे तो भी आँख पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आँख में दर्द नहीं होगा, ठीक है। मतलब देर तक लैपटॉप को आप चला सकते हो, तो ये बेस्ट है। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है ना, ये मेरे सारे ही लैपटॉप में जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो सब में ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके बेस्ट यूनिक फीचर की बात करूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात HP का आपको रिलायबिलिटी मिल जाती है। HP के लैपटॉप पे लोग जनरली बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये HP का आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी। प्लस विक्टस जो है वो एक नई सीरीज़ है HP की, तो दूसरी चीज़ की एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। थर्ड जो इसको यूनिक बनाता है वो ये कि बहुत सिंपल दिखता है। जनरली क्या है, इस रेंज के जो लैपटॉप होते हैं ना, वो आपको गेमिंग लुक देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सिंपल है। अगर आपको सिंपल और सोबर लैपटॉप पसंद है ना, तो आप इस लैपटॉप की तरफ ज़रूर से देख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ तड़कता भड़कता बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन एकदम बीस्ट मशीन है, सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी की है, लेकिन एकदम सिंपल दिखेगा, सोबर दिखेगा, प्यारा दिखेगा। अगर आप सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते हैं तो आप ये लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सेकंड लैपटॉप की बात करें, वो आपका होने वाला है Asus का ROG Strix G17।
एसोस का ROG Strix G17 जो सीरीज़ है ना, ये बहुत ही प्यारी सीरीज़ है, ये मुझे पर्सनली पसंद है। इसकी जो लाइटिंग है ना वो यूनिक बनाता है। खैर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं इनके बेसिक्स प्रोसेसर और इन सब के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। प्रोसेसर जो है वो आपको Ryzen 7 देखने को मिलता है। प्रोसेसर जो है वो आपको Ryzen 7 देखने को मिलता है 6800H मतलब लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट, ठीक है। तो जनरेशन जो है वो इसकी लेटेस्ट होने वाली है और 6800H है। H मतलब अगेन हाई परफॉर्मेंस हो गया, तो कुछ सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रैम की बात करें तो रैम जो है इसका 16 GB का आपको रैम मिलता है। लेकिन यहाँ पर 16 GB की रैम के साथ बेस्ट बात क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ की है, 4800। अभी तक हम 32 या 34 कंसीडर करके चल रहे थे, लेकिन ये 4800 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड होने वाली है। मतलब रैम 16 GB ही है प्रीवियस के मुकाबले देखेंगे, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। अब अगेन फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ, हार्ड डिस्क की बात करूँ, तो हार्ड डिस्क आपको इसमें 512 GB का NVMe का मिलने वाला है, 512 GB का NVMe का। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि आप हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एक स्लॉट दिया हुआ होता है। तो अगर आपके पास 512 GB कम पड़ रहा है ना, तो आप दोबारा से 512 GB या 1 TB का लगवा सकते हो। 1 TB 2 TB तक सपोर्ट करता है ये। तो आपको फ्यूचर में स्पेस कम लगे तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो, दूसरे स्लॉट में एक और हार्ड डिस्क लगवा दो, बेस्ट चीज़ रहती है इसमें, ठीक है। मतलब कि आप रैम भी अपग्रेड करवा सकते हो और हार्ड डिस्क भी अपग्रेड करवा सकते हो इन फ्यूचर, दोनों ही लैपटॉप में, जो प्रीवियस वन वाला था और जिसमें था, ठीक है। ये चीज़ इसकी बेस्ट होने वाली है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड अगेन RTX सीरीज लेटेस्ट सीरीज मिल रही है 3050 की, 3050 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इसका आपको देखने को मिलने वाला है 17.1 इंच का, मतलब और बड़ा स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। मतलब कि ये फुल साइज स्क्रीन जो है वो कीबोर्ड जो है इसका होगा और स्क्रीन भी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है, जो कि 17.1। मतलब मुझे तो बड़े ही स्क्रीन पसंद आते हैं, क्योंकि मेरे को जनरली डेस्कटॉप पसंद है। तो डेस्कटॉप वालों को अगर आप बड़ा स्क्रीन दोगे तो बेटर रहता है, व्यू ज़्यादा रहता है। तो मेरे को बड़े लैपटॉप पसंद है, ठीक है। तो ये 17.1 तो और बेटर है 16.1 के मुकाबले अगर आप देखोगे। एंड अगेन एंटी ग्लेयर स्क्रीन होने वाला है, तो आँख पे जो है वो कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी बेस्ट चीज़ जो बता दूँ वो ये यूनिक जो इसको बनाता है वो सबसे पहले इसकी लाइटिंग है। अगर आपको कोई यूनिक लैपटॉप लेना है, यूनिक जो थोड़ा डिफरेंट दिखे, थोड़ा दूर से ही एम्फेसिस हो जाए, तो ये लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लाइटिंग बहुत प्यारी है। लाइटिंग जो कर रखी है लैपटॉप के नीचे और उसके जो 4 जोन जो कीबोर्ड होने वाले हैं, कीबोर्ड के बैकलिट में जो अलग अलग टाइप के आप कलर्स लगा सकते हो, वो बहुत प्यारी है। तो अगर आपको एस्थेटिकली जाना है ना, एस्थेटिकली, तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। और इसमें बेस्ट चीज़ अगेन एक ये होने वाली है कि इसके जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, चार्जिंग पोर्ट्स और USB पोर्ट्स, वो सब लैपटॉप के बैक एंड साइड में, पीछे के साइड में। तो इससे होता क्या है कि आपको साइड में कुछ भी वो देखने को नहीं मिलता। आप एकेडमिक्स के टाइम पर भी जब भी आप लगाओगे तो साइड में आपको स्पेस नहीं चाहिए होता, ठीक है। नहीं तो क्या है, वो साइड में आप USB लगा के रखते हो और वो धीरे धीरे खींचता रहता है। लेकिन पीछे के साइड लगा के रखना एक बेटर ऑप्शन है, एक बेटर डिज़ाइन मेरे अकॉर्डिंग मुझे प्रैक्टिकल लगता है, बैक एंड साइड पे अगर कोई पोर्ट है तो ये लैपटॉप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन में रहेगा। एसुस का बेस्ट लैपटॉप है, अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। इसका जो लिंक है, बाइंग लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है एसुस TUF गेमिंग। TUF एक सीरीज़ है, उनकी एक गेमिंग सीरीज़ है, A15 इस लैपटॉप का नाम है। ये मेरी तरफ से जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो ये होने वाली है। अब अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर इसका Ryzen 9 का मिलेगा, सबसे पावरफुल वाला Ryzen 9, AMD में सबसे पावरफुल Ryzen 9, ठीक है। तो Ryzen 9 का आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके आगे की सीरीज़ की बात करूं तो वो होने वाला है 5900HX। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि H जो है सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन अगर HX लिखा है ना तो वो H से ऊपर की टेक्नोलॉजी है। तो HX मिलने को देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, मतलब कि सबसे पावरफुल आपको मशीन देखने को मिलने वाली है। अब तो आपको कंसीडर कुछ और करना ही नहीं है, आप आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रोसेसर देख के लेना है ना, आप ये ले सकते हो, HX लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मतलब H बेस्ट रहता है, लेकिन H से बेस्ट जो है वो HX निकाला था AMD वालों ने, अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च किया इस HX सीरीज़ को, और वो H से बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जनरली मार्केट के अंदर H सीरीज़ है, इसलिए हम H को ही लेते हैं। लेकिन HX जो है बहुत कम लैपटॉप्स हैं और बेस्ट सीरीज़ वाले लैपटॉप है, सबसे पावरफुल वाले। तो अगर आपको लेना है ये लैपटॉप आप ले सकते हो। प्रोसेसर बहुत स्पीड की होगी इसमें। रैम की बात करूं, रैम अगेन आपको 16 GB का देखने को मिलेगा। स्पीड कितनी होगी रैम की होगी 32 मेगाहर्ट्ज़ की होगी, और अपग्रेडेबल जो है वो आपको 32 GB तक की मिलेगी। 32 GB तक आप बाद में अपग्रेड जो है वो कर सकते हो। और इसमें अगर स्टोरेज की बात करूं, स्टोरेज जो है आपको 512 GB की NVMe का मिलेगा,
और M.2 का मिलेगा। M.2 एक स्लॉट होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए NVMe मतलब न्यू टेक्नोलॉजी की लैब, आपको SSD स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी, हार्ड डिस्क जिसे हम बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को RTX सीरीज़ का देखने को मिलेगा 3060 का 6 GB का, 6 GB का, वो भी RTX सीरीज मतलब लेटेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाला है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि HX सीरीज हमने पहले ही देख लिया, दिमाग हमने पहले ही लगा लिया, HX लिखा हुआ है मतलब आँख बंद करके लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, सब कुछ हाई हाई एंड का ही मिलेगा। डिस्प्ले की बात करूँ 144 हर्ट्स का जो है वो रिफ्रेश रेट है, और 15.6 इंच का जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक स्टैंडर्ड जो लैपटॉप का साइज होता है वही ही इसका होने वाला। अब अगर इसके यूनिक फीचर की बात करूँ ना, थोड़ा सा टफ लुक दिखता है, थोड़ा सा बोल्ड लुक दिखता है, ये बोल्ड लुक देगा थोड़ा सा आपको, और साथ ही साथ बहुत सोबर दिखता है। इसमें कोई ज़्यादा आपको तड़कती भड़कती लाइटिंग देखने को नहीं मिलेगी, सोबर दिखता है और बहुत टफ लुक दिखता है। लेकिन हाँ, फीचर्स के मामले में अगर बात करूँ, या अगर आपके इसके स्पेसिफिकेशंस हार्डवेयर के बारे में बात करूँ ना, गजब का है, क्योंकि HX सीरीज़ का है इसलिए गजब का है। अगर आपको लेना है ना प्रोसेसर के मामले में, ये ले सकते हो। अगर आपका इतना बजट है जाके ले लो, लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, जाके ले सकते हो। सिर्फ प्रोसेसर देख के लेना है तो बाकी सब कुछ इसके जितने भी सॉफ्टवेयर है ना वो सारे चल जाएंगे, आँख बंद करके चलेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला इन फ्यूचर भी। लास्ट लैपटॉप की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MSI की तरफ से। MSI ब्रांड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत सोबर लैपटॉप बनाती है और बहुत कम में बहुत अच्छी चीज़ें देती है आपको ये। ठीक है, तो MSI की तरफ से आने वाला है ये लैपटॉप, और इसका ये कटाना सीरीज़, कटाना में आपको मिलता है GF76। लैपटॉप का नाम जो है वो GF76 होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इंटेल का देखने को मिलेगा, कोर i7 11800 का देखने को मिलेगा, और H लिखा हुआ होगा, H सीरीज़ का है मतलब हाई परफॉर्मेंस है। तो आप अगेन आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि H जो है वो बेस्ट होता है। अब अगर बात करें इसके रैम की, तो रैम आपको 16 GB का देखने को मिलेगा। स्पीड की बात करोगे तो 32 मेगाहर्ट्ज का देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ इसको आप अपग्रेड कितना कर सकते हो, इस पूरे ही सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अपग्रेड अगर आप कर सकते हो तो वो इस लैपटॉप को कर सकते हो, और वो है 64 GB तक। बाकी सारे लैपटॉप कितने हो रहे थे 32 GB तक, ये पर्सनली हो रहा है 64 GB तक। तो इसको फ्यूचर में कितना भी चाहो अपग्रेड कर सकते हो। 64 GB सोच रहे हो कितना होता है रैम में, तो उतना आप अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर। और अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, तो ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा RTX सीरीज़ का 3050 Ti, 4 GB का जो है वो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। वेल एनफ सफिशिएंट है, सारे आपके ग्राफिक कार्ड के जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल करेंगे, कोई इशू नहीं होने वाली है आपको। और अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज 512 GB SSD लगने वाली है, NVMe टेक्नोलॉजी होने वाली है, और अगेन एक स्लॉट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा स्लॉट तो आपको सब में ही मिलेगा, आप रैम को भी अपग्रेड कर सकते हो और हार्ड डिस्क को भी अपग्रेड कर सकते हो। सारी लैपटॉप जो भी मैंने सजेस्ट किया ना इस वीडियो में, सबको ही आप अपग्रेड कर सकते हो, हार्ड डिस्क भी और रैम भी। यही ही दो चीज़ जो होते हैं वही अपग्रेड होते हैं किसी भी लैपटॉप के अंदर, जिसे हम स्टोरेज बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। तो ये आप स्टोरेज जो है किसी में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अब अगर इसकी बात करें स्क्रीन साइज़ की, 15.6 का स्टैंडर्ड साइज़ होने वाला है, और एंटी ग्लेयर है। एंटी ग्लेयर का मतलब वही, आंखों पे कोई स्ट्रेन पड़ेगा नहीं, कोई इशू नहीं होने वाला। अगर इसके बात करूँ यूनिक फीचर की, मुझे जो पर्सनली पसंद है वो ये लैपटॉप इसलिए, एक बार आप इसके लुक्स को जरूर देखिए, इसके फीचर को बाद में रखिए, लेकिन लुक्स जरूर देखिए आप इस लैपटॉप का।
तो ये पांचों जो लैपटॉप है ना वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हर किसी के अपने अपने स्पेशल फीचर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी यूनिक बात है। ये मैटर करता है कि आपका बजट कितना है, कौन सा लैपटॉप आपके अंडर आ रहा है, और अगर आपको इन लैपटॉप के अलावा कोई दूसरा लैपटॉप लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन कंसिडरेशन ये ज़रूर रखिएगा कि आपको एच ज़रूर लेना है। और इनमें से जो लैपटॉप मैंने बताए हैं, मैंने बहुत चूज़ करके बताए हैं, बहुत सोच समझ के भी इन लैपटॉप को रिकमेंड किया है। अगर आपको इनके अलावा मतलब कोई भी लैपटॉप अगर आपको इनमें से खरीदना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हो जो भी आपको लेना है। अमेज़ॉन का लिंक है, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। अमेज़ॉन की रिलायबिलिटी तो खैर सबको ही रहती है, ठीक है। तो ये सारे लैपटॉप जो है वो मिलने वाले हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्या कंसिड्रेशन करना चाहिए वो समझ में आया होगा, और कौन कौन से लैपटॉप लेने हैं वो समझ में आया होगा। एंड अगर इसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा लैपटॉप है जो आपको और भी कोई ऑप्शंस देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, विच इज़ www.architectureopinion.com। वहाँ पर आपको अदर स्टफ भी देखने को मिल जाएंगे जो मैंने पर्सनलाइज करके उस वेबसाइट को बनाया है, और उसमें सिर्फ लैपटॉप्स डालता हूँ और हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें ही डालता हूँ। आप देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो।